अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़ा आमेर का किला। पहली नज़र में तो ये किसी सपनों के महल जैसा ही लगता है, पर इसकी इन खूबसूरत दीवारों के पीछे एक छिपा हुआ मकसद भी था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुंदरता से कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आमेर का किला असल में था क्या? क्या ये सिर्फ शाही परिवार के लिए एक आलीशान घर था, या फिर ये एक ऐसा मजबूत सैन्य किला था जिसे दुश्मन के लिए भेद पाना लगभग नामुमकिन था? आज हम इसकी इसी दोहरी पहचान को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस किले की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसे बनाने वालों को जानना होगा, और वो थे शक्तिशाली कछवाहा राजवंश। सदियों तक यही वो जगह थी जहां से वो अपने विशाल साम्राज्य पर हुकूमत करते थे। तो आमेर बहुत लंबे समय तक सत्ता का एक बड़ा केंद्र रहा। इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में राजा मानसिंह प्रथम के साथ, जिन्होंने इसका बड़ा निर्माण कार्य शुरू करवाया, और फिर अगले लगभग 150 सालों तक उनके उत्तराधिकारी इसे और भी भव्य बनाते रहे, जब तक कि 1727 में राजधानी जयपुर नहीं चली गई। अब सोचिए, जो शासक इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करते होंगे? खैर, इसका जवाब हमें किले के सार्वजनिक हिस्सों की बनावट में मिलता है। जैसे ही आप किले में दाखिल होते हैं, सबसे पहले एक बहुत बड़ा आंगन सामने आता है, जिससे जलेब चौक कहते हैं। पर यह कोई आम आंगन नहीं था, ये तो शक्ति प्रदर्शन का पहला स्टेज था, जहां सेना अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इकट्ठा होती थी। और जलेब चौक का मकसद भी दोहरा था। एक तरफ तो यहां जीत की परेड और मिलिट्री ड्रिल्स होती थीं, और दूसरी तरफ इसकी बनावट ऐसी थी कि शाही घराने की महिलाएं इन सबको जालीदार खिड़कियों के पीछे से देख सकती थी, बिना किसी की नजरों में आए। ये सेना की दुनिया और शाही पर्दे का एक अनोखा मेल था। चलिए अब किले में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि शाही परिवार को महफूज रखने के लिए कैसे एक के बाद एक सुरक्षा की परतें तैयार की गई थीं। किले की पूरी सुरक्षा द्वारों की एक क्लेवर सीरीज पर टिकी थी। सूरज पोल ये आम लोगों के लिए था, उसके बाद आता था चांद पोल, लेकिन असली सुरक्षा शुरू होती थी सिंह पोल से, जिसे पार करके ही आप निजी महलों तक पहुंच सकते थे। और आखिर में था गणेश पोल, जो सबसे सुरक्षित हिस्से में ले जाता था। मतलब हर दरवाजा एक नया सिक्योरिटी लेवल था। गणेश पोल सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये जीत का प्रतीक था। जो भी राजा युद्ध जीतकर लौटते थे, वो इसी शानदार दरवाजे से अंदर आते थे, जहां उनका शाही स्वागत किया जाता था। ये किले का सबसे सुंदर और सबसे खास प्रवेश द्वार माना जाता था। इन सभी दरवाजों के पार बसता था किले का दिल, यानी शाही महल। सुख निवास, राजा के आराम के लिए, दीवाने खास मेहमानों से मुलाकात के लिए, और वो चमचमाता हुआ शीश महल। किले के इतने अंदर होना ही इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर किले की सारी दीवारें और दरवाजे दुश्मन के सामने जवाब दे जाते, तब क्या होता? खैर, इसके लिए भी एक आखिरी और बिल्कुल गुप्त प्लान तैयार था। तो कल्पना कीजिए, अगर सबसे बुरा होता और किला दुश्मन के हाथ में जाने वाला होता, तो शाही परिवार के बचने का उनका आखिरी रास्ता क्या था? इसका जवाब है एक खुफिया भूमिगत सुरंग। जी हां, एक ऐसी सीक्रेट टनल जो आमेर किले को सीधे पास के जयगढ़ किले से जोड़ती थी, जो कि एक पूरा मिलिट्री फोर्ट था। ये शाही परिवार की सुरक्षा की आखिरी गारंटी थी। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें किसी भी बड़ी मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल सकता था। तो अब आखिर में देखते हैं कि ये किला अपनी बनावट और डिजाइन के जरिए कछवाहा राजवंश की कैसी विरासत आज भी हमारे सामने रखता है। इसकी वास्तुकला में दो महान संस्कृतियों का संगम साफ दिखता है। जहां बाहर से ये किला मुगल स्टाइल से प्रभावित लगता है, वहीं अंदर की पूरी बनावट और सजावट ठेठ राजपूताना है। ये कला और रणनीति का एक शानदार मिश्रण था। तो कुल मिला के आमेर किले का हर एक कोना, हर एक पत्थर एक दोहरी भूमिका निभा रहा था। ये सिर्फ एक जीता न जा सकने वाला किला नहीं था, बल्कि ये कछवाहा शाही परिवार के लिए एक बेहद आलीशान और पूरी तरह से महफूज घर भी था। और इसकी इसी अनोखी विरासत को पूरी दुनिया ने माना। तभी तो साल 2013 में यूनेस्को ने आमेर किले को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तो अगली बार जब भी आप किसी ऐसी ऐतिहासिक इमारत को देखें, तो जरा सोचिएगा कि उसकी दीवारों के पीछे और कौन-कौन से राज दबे हो सकते हैं। दुनिया भर के प्राचीन किले आज भी न जाने कितने ही रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।